सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उसका बेटा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक बेटा भी था जो उससे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिज़नेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिज़नेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। एक दिन बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उसके बेटे को पता चलती है तो उसका बेटा जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा कि उसके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके अब बेरिकवर हो जाएंगे। उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना, जरा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि भाई चलो आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और अपने मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम ख़रीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे, लेकिन उसके दोस्त से रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर बिजनेसमैन के लड़के ने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनना। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं और मैं यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिज़नेस भी अच्छा चलेगा। वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण जी की कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि वह दूसरी बात क्या है तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मिणी जी था, उनको जब बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी जी उदास रहने लगी थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर ठीक होंगे। लेकिन इतना समझाने के बाद भी रुक्मिणी जी ने अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद
द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी जी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी कर ली। इसलिए रुक्मिणी जी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लें और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी जी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 5 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश, और 5 साल के बाद रुक्मिणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 23 साल उदासी और चिंता में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मिणी जी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको श्री कृष्ण जी की ये कहानी पसंद आई होगी तो इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी ही श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे।